हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियो पे कि सर अगर मेरा बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को कहां जाना पड़ेगा। तो देखिए, यूट्यूब पे मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाए साइबर सेल से रिलेटेड। मेरे खुद के जो मेरे अकाउंट थे वो कैसे फ्रीज हो गए थे और कैसे मैंने उसको अनफ्रीज कराया। तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं, आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। पहली बात तो अगर आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट हो सकता है कि छठे लेयर पे, सातवें लेयर पे या आठवें लेयर पे जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया हो, आपको पता ही ना चला हो कि ये कैसे हो गया। मान के चलिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और उन्होंने जो है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया, मान के चलिए 1000 रुपए पे करने थे, आपने 1200 रुपए बाई मिस्टेकली पे कर दिए और उस दुकानदार ने 200 रुपए आपको रिफंड कर दिया आपके पेटीएम में, और 10 दिन के बाद पता चलता है कि वो 200 रुपए के चक्कर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। क्योंकि ये लेयर बाय लेयर होता है दोस्तों, इसलिए जो है कभी आप ये मत समझना कि मैंने जो है फ्रॉड तो किया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो ये लेयर बाय लेयर जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। जहां पर आपकी गलती नहीं भी होती है तो उस केस में क्या करा जाता है, वो सारी बातें जो है मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला आपके घर पे नहीं आता, ना ही आपसे कोई पूछने आएगा। आपको ही उल्टा बैंक जाना है, बैंक मैनेजर से बात करनी है। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है और एक आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर नहीं मिलता है तो उस केस में आप बैंक मैनेजर से बोलिए कि जहां जिस भी थाने से, कहने का मतलब है गुजरात से, मुंबई से या तेलंगाना से, कहीं से भी जो है अगर आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो वहां के पुलिस स्टेशन का एड्रेस आप ले लीजिए, वो देंगे आपको। और उस एड्रेस को गूगल पे सर्च कीजिए तो वहां का लैंडलाइन नंबर आपको मिलेगा। आप उस पर कॉल कीजिए और उनको अपने बारे में बताइए कि मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है कॉल पिक नहीं कर रहे, तो उस केस में मैं क्या करूं। तो वो जो है आपको गाइड करेंगे। दूसरा सिनेरियो, जहां पर आपको नंबर मिल जाता है, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर मिल गया है तो आप उनसे बात कीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो ना ही गेमिंग के थ्रू पैसे जीते हैं या ना ही मैंने P2P किया है, सिंपली जो है मेरे अकाउंट में मेरे दुकानदार से पैसे लिए थे 200 रुपए, उस 200 रुपए के चक्कर में मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अगर आप गेमिंग ऐप के थ्रू भी जो है पैसे जीतते हैं, आपने विड्रॉल कर लिया या आपके बैंक में पैसे आ गए और उसके वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, काफी लोग कहते हैं कि सर जो है मेरे को क्या वहां पर जाना पड़ेगा, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के वहां पर, या मतलब दूसरे स्टेट में मेरे को जाना पड़ सकता है। तो 110% जो है दोस्तों जाना पड़ सकता है। काफी रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको जाना ना पड़े, लेकिन वहां पर अगर आपका 300 रुपए भी अगर आपका फ्रीज किया गया है या 500 रुपए के चक्कर में भी फ्रीज किया गया है तो हो सकता है वहां पर जाना पड़े। अभी जो मैंने एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे मैं पिछले 15-20 दिन से जो है लोगों से बात कर रहा हूं, तो काफी अलग अलग तरीके की बातें आ रही है निकल के कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वहां पर पहुंचने के बाद, जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। कहने का मतलब 1000 रुपए का फ्रॉड जो हुआ है, और वो आपको डराते हैं कि आपको थाने में बंद कर देंगे, आपको इतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप समझ सकते हैं कि वो है क्या, वो क्यों आपसे डिमांड किया जा रहा है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए डिमांड आपसे किया जा रहा है ताकि जो है वो ब्राइट ले सके, घूस ले सके। तो ऐसा नहीं करना आपको। आप सिंपली बताइए कि देखिए मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा नहीं है, मेरे अकाउंट में आप पैसे भी देख सकते हैं काफ़ी कम पड़े हुए हैं, मेरे घर चलाने के लिए अभी बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जो भी पैसे हैं मेरे इसी में है, मैं फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी EMIs बाउंस हो रही है। आप थोड़ी लाचारी दिखाएंगे अगर उनके पास जाते हैं तो। आप वहां पर जाके ऐसा नहीं दिखाना कि मैं काफ़ी पैसे वाला हूं, मेरे और भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो हो सकता है कि आपसे और पैसे की डिमांड करें। उनको ऐसे जो है आपको बनना है कि लगे कि हाँ सचमुच में इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां पर आप बात कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिएगा। अगर आपको एक सेफ हैंड साइड अगर बताऊं तो लग रहा है कि हाँ मेरे को 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा ये मांग भी रहा है या ले भी रहा है आपसे, और मेरे को जो है इससे छुटकारा मिल जाएगा, तो कर लेने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आप फंस चुके हैं एक चीज़ में, तो आप भी जो है वहाँ पर इतने दूर गए हैं और फिर वो काम ना हो और रिटर्न आपको आना पड़े तो काफ़ी दिक्कत होगी। और काफी इसके बाद जैसे मान के चलिए कि आपने जो है उनसे बात वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपके पास इस तरीके का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल आ जाएगा, जिस मेल पे लिखा होगा कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। ये मेल जाके आपको अपने बैंक मैनेजर को दिखाना है। बैंक मैनेजर बोलेगा ठीक है सर, बैकएंड से जो है मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन में आपका बैंक अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कुछ इशू नहीं आता। जो लोग कहते हैं ना कि पुलिस वाले आपके घर आ जाएंगे, तो ये कोई मूवी का सीन नहीं है, यहाँ कोई आपके घर पे नहीं आने वाला। जो कॉल्स में नंबर जो मैंने दे रखा है, यहाँ पर जो है मैं शाम के टाइम में अवेलेबल हो पाता हूँ 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, क्योंकि जो है बीच में जो है मैं खुद काम पे रहता हूँ तो बात नहीं हो पाती। लेकिन जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ
काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें निकल के आ रही है, तो इसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन ये वाला जो मैंने नया जो सुना था कि वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वाले कुछ अमाउंट भी डिमांड करते हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके सामने आपको ऐसा बनना है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जो है यही जो है आपके खाते में पैसे, इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जैसे आपने वहाँ पर पैसा वैसा जो है बैक करवा लिया या पैसे जो है आपने वहाँ पर दे दिए, और उसके बाद जो है आपको इंस्टेंटली जो है वो मेल कर देते हैं या 1-2 दिन के बाद मेल कर देते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट या आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं जिस दिन घर पे रहा या जिस दिन मेरे पास वो नंबर रहता है तो मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर जिस टाइम मैं नहीं रहता तो शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।